स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समर्पित में। आज की जो क्लास है वो रीजनिंग से है। रीजनिंग से सरली जो तुम्हारा वर्गीकरण से है, जो कि एक क्लासिफिकेशन। आज जो क्लास है वो भाग नंबर 2 है। इससे पहले हम एक और वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने बताया कि क्लासिफिकेशन से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उसमें हमने बताया था क्लासिफिकेशन से मात्र 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो कि होते हैं, एक तो शब्दों पर आधारित होते हैं, एक अंकों पर आधारित होते हैं और दूसरे हमारे। तो इस प्रकार के हम प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी, वो हमारी शब्दों पर आधारित प्रश्नों पर है। अब शब्दों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं शब्दों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कार, बस, स्कूटर, जीप, इनमें क्या भिन्नता है, या 4 ऑप्शन में से किन्हीं तीनों में क्या समानता है। तो यदि अगर हम देखें कार, बस और जीप, ये हमारी 4 पहिया वाहन कह सकते हैं, या उससे अधिक भी हो सकता है, जैसे बस, लेकिन 4 पहिया वाहन अधिकतर 4 व्हीलर बोल सकते हैं। और जो स्कूटर होता है उसे 2 व्हीलर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गैराज, विमान, नौका घाट और उपवन। इसमें अगर हम देखें तो गैराज के अंदर हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, विमान के अंदर हम विमानों को खड़ा करते हैं विमानशाला में, और नौका घाट में नावों को हम खड़ा करते हैं, मतलब वहाँ एकत्रित होने के लिए स्टैंड बोल सकते हैं आप, है ना। और जो उपवन होता है ये वन के अंदर होता है, एक कह सकते हैं गार्डन, उसे हम उपवन बोलते हैं, या बगीचा बोल सकते हैं हम। तो इसके लिए ऑप्शन दूसरे में होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्गमूल। वर्ग मीटर, वर्ग फीट और वर्ग इंच, इसके अंदर हम देखें तो ये क्या है कि एक तरह से वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का वर्ग। जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे 2 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 4। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, यानी घात स्वरूप, ठीक है, 4 होता है। तो इस 4 का वर्गमूल क्या होगा, वो 2 होगा, यानी कि इन तीनों ऑप्शनों का क्या है, अपोजिट है, एकदम बैक, यानी कि पूरक इससे पहले का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा डी, वर्गमूल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है घोंसला, विल, छत, अड्डा। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या समानता है कि घोंसला क्या होता है, ये भी रहने के लिए होता है, बिल भी रहने के लिए होता है, और अड्डा भी एक ठहरने का स्थान होता है, यानी रहने का स्थान होता है। और छत देखें तो छत सभी की होती है, वो ठहरने का स्थान नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। अब इन तीनों में, चारों में अगर समानता देखें तो मील, सेंटीमीटर और गज, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये होता है हमारा एक तरह से किसी की माप बोल सकते हैं, ठीक है, किसी की माप, वो भी एक सॉलिड की। जैसे गज में तो हम नापते हैं, ज़मीन को नापते हैं, ठीक है, और सेंटीमीटर में भी ज़मीन को नाप सकते हो या किसी छड़ को नाप सकते हो, और मील को भी हम एक रास्ते को मील में नापते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो लीटर है, लीटर एक डेंसिटी होती है, और ये एक लिक्विड पदार्थ को नाप सकते हैं, यानी कि जैसे तरल पदार्थ, पानी, दूध, ठीक है, इसको हम कैसे में नापते हैं, लीटर में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके अंदर अगर हम देखें तो तीनों में कौन से 3 हैं जिनमें समानता है, तो भौतिकी, भूगोल और जीव विज्ञान। ये क्या है, ये शाखा हैं
या ऐसे कह सकते हैं विषय हैं, समझ रहे हैं, ये विज्ञान की शाखाएं हैं और विषय हैं विज्ञान की। लेकिन ये वाली जो भूगोल है ये एक चित्रकारी है, ये कला का विषय है भूगोल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है श्वसन, तैरना, नृत्य करना और खेलना। तैरना, श्वसन करना, ये सब क्या कौन सी क्रियाएं हैं हमारी, ये जो क्रियाएं हैं वो हमारी कह सकते हैं खेल है एक तरह से। और जो श्वसन है हमारा, या ऐसे कह सकते हैं ये क्रियाएं सीमित हैं, और जो श्वसन है हमारा ये प्राकृतिक होता है, ठीक है, ये प्राकृतिक होता है श्वसन। तो श्वसन क्या है, प्राकृतिक क्रिया है, और बाकी ये सब हमारी अपनी क्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सेब, पपीता, नाशपाती और संतरा। इसके अंदर हम देखें समानता, तो हमें क्या देखते हैं कि सेब, पपीता, नाशपाती, इनके अंदर क्या है कि ये सेब है, और संतरे के अंदर क्या होता है, जूस होता है। संतरे के अंदर क्या होता है, जूस होता है, जो कि इन तीनों में नहीं होता, सेब, पपीता और नाशपाती में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, यानी संतरा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। तो इसको हम देखें तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर के ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला, ये सब देखें। ग्रेफाइट जो है और जो हीरा है ये सब क्या है, कार्बन के अवयव हैं, जबकि एक मोती है ये जो हमें सीप से प्राप्त होता है, और ये जो तीनों हैं ये हमारे जमीन से प्राप्त होते हैं, ऐसे है ना, जमीन से प्राप्त होते हैं, हम खनन द्वारा इन्हें निकालते हैं। जबकि एक मोती है, जो मोती है ये हमारा सीप से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कागज, पेंसिल, सिर, टोपी, स्याही, दवात, भेड़, आवरण। तो अगर हम देखें तो इनमें समानता क्या है कि कागज, पेंसिल, तो कागज के ऊपर पेंसिल होती है ना, टोपी सर के ऊपर होती है, और आवरण भेड़ के ऊपर होता है, तो ये सभी ऊपर होती है, जबकि स्याही जो है वो दवात के अंदर होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, इसका अलग क्या होगा, सी होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम शब्द आधार प्रश्नों कहते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।